नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग फॉर बैंकिंग में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन दिन कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जून। 4 जून को ये मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 जून। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो 19 अगस्त और 1982 फ़िलिस्तीन ने आग्रह किया था किससे, जो है यूनाइटेड नेशन से। तो यहाँ पर इज़राइल ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किया हुआ था फ़िलिस्तीन और लेबनान में। तो बहुत हिंसा हुई थी इज़राइल के द्वारा, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर प्रभावित हुए थे। तो उसी की याद में यहाँ पर जो ये मनाया जाता है, हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 4 जून को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लर्न रखिएगा। और मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहाँ पर अनदर ऑप्शन की बात करें तो 1 जून, तो 1 जून को मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे। और एक डे और रहा था वर्ल्ड पेरेंट्स डे, माता पिता दिन मनाया गया था। 28 मई की अगर हम बात करें तो 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया था। और वर्ल्ड हंगर डे की बात करें तो इंडिया कौन से स्थान पे है, 102 स्थान पे है, 102 स्थान पे 117 देशों में। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो 3 जून को क्या मनाया गया था, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल दिवस मनाया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में किसके द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मंत्रालय। तो इसके ये मंत्रालय देख कौन रहा है, आवास एवं शहरी मंत्रालय, तो हरदीप सिंह पुरी साहब इसको देख रहे हैं। तो ये आप लोग क्या करिएगा, लर्न रखिएगा। अनदर ऑप्शन की बात करें तो गृह मंत्रालय किसके पास है, तो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में, और अगर हम पीएम स्वनिधि की बात करें यहाँ पर तो पीएम स्वनिधि योजना जो है वो वेंडर्स जो हैं, जो रेडी बटरी वाले होते हैं, उनको क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये तक का क्या दिया है, लोन जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर। और इससे जो है 50 लाख से अधिक लोगों को जो है सुविधा मिलेगी। जो वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं या फिर फेरी वाले होते हैं, तो उनको जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको 10,000 रुपये तक का लोन जो है ये प्रोवाइड करवाएगी सरकार इसके तहत। और यहाँ पर 50 लाख लोगों से ज़्यादा जो है इनमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क F1 परियोजना की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल ने की है। अब केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है केरल ने अभी इंटरनेट, मतलब ये फर्स्ट स्टेट बना है केरल, इंटरनेट जो है फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है सिटीजन्स के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल में कुछ नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, अन्नामुडी 16, एराविकुलम, मथिकेटन, पंबा दुमसोला, पेरियार, साइलेंट वैली। तो ये आप लोग लर्न रखिएगा, नेशनल पार्क है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अन्नामुडी 16, एराविकुलम, मथिकेटन, पंबादुम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अभी जो है उत्तराखंड ने स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में न्यूज़ में था कोविड-19 से रिलेटेड, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा
किससे, कि पहला राज्य बना है भारत का, कोविड-19 से रिलेटेड था कुछ, तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। भूटान के साथ यहाँ पर समझौता ज्ञापन किए हैं। तो अब ये एमओयू जो है, एमओयू डेफिनेटली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको लर्न करने का आसान सा तरीका क्या है कि एक तरफ लिखिए आप इंडिया और एक तरफ लिखिए आप कोई भी कंट्री हो जिसके साथ एमओयू हो रही है, और यहाँ पर आप क्या लिखिए पर्पज़। तो पर्पज़ किस पे है? पर्पज़ आपका पर्यावरण क्षेत्रों में, तो इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान की कैपिटल क्या बनेगी? थिम्पू। थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। और जो है यहाँ पर जो करेंसी है वो क्या है? नगल ट्रम। और यहाँ के पीएम कौन है? तो पीएम यहाँ के हैं लोटबे तैसिंग। लोटबे तैसिंग यहाँ के क्या है? पीएम है। ये आप लोग लर्न रखिएगा। और अभी हाल ही में यहाँ पर अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रुपे कार्ड लॉन्च किया था। रुपे कार्ड लॉन्च किया था, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और रुपे कार्ड की अगर हम बात करें तो भूटान में लॉन्च हुआ था। और कहाँ पे लॉन्च हुआ था? सऊदी अरब में लॉन्च हुआ था। और कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये यूएई में लॉन्च हुआ था रुपे कार्ड। उसके बाद फिर सिंगापुर में लॉन्च हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर एफडीआई में क्या था? नंबर 1 था। एफडीआई जो है में टॉप किया था सिंगापुर ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और करेंसी क्या है? रुपया। नेपाल और इंडिया के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और करेंसी क्या है? टका। कंट्री और कैपिटल यानी कि कंट्री कैपिटल करेंसी ट्रिपल सू रूल आप फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और बांग्लादेश और इंडिया की एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है संप्रति। संप्रति यहाँ पर एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश और इंडिया से। और हाल ही में अभी महाराष्ट्र और गुजरात में एक तूफान आया था जिसका नाम था निसर्ग तूफान था। तो उसका नाम किसने रखा था? तो बांग्लादेश ने रखा था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। म्यांमार। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है? नाई पिताओ। और यहाँ पर करेंसी क्या है? क्यात यहाँ पर मुद्रा चलती है। और म्यांमार और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है इम्बेक्स यहाँ पर एक्सरसाइज होती है। तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। करंट अफेयर को आसान अगर बनाना है तो आप लोग क्या करिए, लिंक करते चलिए। जितने भी क्वेश्चन रिलेट, जितना भी फैक्ट आपको वहीं के वहीं क्लिक कर रहा है, आप उसको क्या करिए, नोट डाउन करते हुए चलिए और लर्न करते हुए चलिए। बहुत ही ईजिली हो जाएगा करंट अफेयर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। और रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो इनको अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया था। किस में नॉमिनेट किया गया था? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाल ही में किस में नॉमिनेट किया गया था रोहित शर्मा को। और अनदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी किसी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो किसके हैं? रेडवेस के। और ड्रीम इलेवन इंडिगो पेंट के हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सलमान खान की अगर हम बात करें तो सलमान खान किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? पेप्सी और भारत पे के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली अभी हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार ये विश्व के इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने 66 स्थान हासिल किया था। इसमें कमाई करने वाले में पिछली बार इनकी पोजीशन कितनी थी? 100 थी। इस बार कितनी है? 60 थी। और इसको टॉप किसने किया था? तो रोजर फेडर ने।
रोजर फेडरर ने इसको टॉप किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विराट कोहली की अगर बात करें तो ये कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, तो मान्यवर क्लॉथ की जो है, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऊबर इंडिया में ये क्या है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को यहाँ पर कौन सा नाम बदल दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कोलकाता कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन से। बक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, बक्सा टाइगर रिजर्व। और उसके बाद गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा वैली और सिंगल लीला यहाँ पर है। और उसके बाद सुंदरवन। और यहाँ पर हाल ही में अभी सुंदरवन में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पर जो है 96 हो गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइगर की संख्या जो है सुंदरवन में पहले 88 थी, अब 96 हो गई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने कौन सी योजना अभी हाल ही में लॉन्च की है? मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च की है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिक्किम, उड़ीसा, मिजोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी, इन तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब कि पूरे भारत का एक ही जो है राशन कार्ड रहेगा और वो सभी स्टेट में इन स्टेटों में काम करेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल क्या बनती है? यहाँ पर गंगटोक। और यहाँ के जो सीएम है वो क्या है? सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। और गवर्नर यहाँ के कौन है? गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पर एक इकलौता नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा यहाँ पर नेशनल पार्क है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट की बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ पर गवर्नर हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भीतरकनिका और सिमलीपाल यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मिज़ोरम, तो मिज़ोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जोरमथांगा यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। और इसमें जो है कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिज़ोरम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो फांगुई नेशनल पार्क है और एक कौन सा है? मुरलेन यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बिमल जुल्का इसके अध्यक्ष हैं। इसमें फिल्म मीडिया और इसके तर्कसंगत बनाने के लिए यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया, तो उसके हेड कौन है? बिमल जुल्का। अनदर ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो डीबी सखेतकर, ये किसके हेड हैं? तो डीबी सखेतकर ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, उसके क्या थे? ये हेड थे। संजीव पुरी क्या थी? ये एग्रीकल्चर जो है एक्सपोर्ट को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, तो उसके समिति के ये अध्यक्ष थे। एनके सिंह, तो एनके सिंह जो है
ये 5 मेंबर ग्रुप किसके, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी में एक कमेटी बनाई गई थी के पर्पस से, तो इसके ये हेड हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसको, उदय कोटक। उदय कोटक को यहाँ पर नियुक्त किया गया और 1 साल के लिए, 1 साल के नियुक्त होते हैं, तो यह 2020 और 21 के लिए, 2020 और 21 तक के हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो कृष्णेंदु मजूमदार ये किसके हेड बने हैं, तो अभी वाप्टा के ये हेड बने हैं अभी हाल ही में, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। वीएन दत्त किसके बने हैं, तो वीएन दत्त NFL के, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के ये क्या बने हैं, चेयरमैन एंड MD, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सुब्रमण्यम सुधर ये किसके बने हैं, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो ये 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया इनका कार्यकाल, किसमें, लक्ष्मी विलास बैंक के क्या है, CEO। तो सुब्रमण्यम सुधर लक्ष्मी विलास बैंक के CEO थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो 6 महीने के लिए इनको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंजाब ने यहाँ पर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ऑबिचरी से 1 लीनियर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका निधन हो गया, वो क्या थे, किससे रिलेट करते हैं, तो इस तरीके से आप 1 लीनियर याद रख सकते हैं। तो क्या थे, फिल्मकार। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।